मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉग खाता क्या है, इसका फूड इस टाइम मैं इसे क्या दे रहा हूँ। आपको फ्रेंड्स फ्यूचर में इसी की डॉग की वीडियो ज़्यादातर मिला करेंगी मेरे चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको पिछली वीडियो में मैंने एक सरप्राइज़ बताया था कि ये वाला जो पप्पी आप सामने देख रहे हैं मेरी वीडियो में, डॉग का बेबी, ये मैं बाज़ार से लेके आया था अपने पेट हाउस के लिए। ये फ्रेंड मैंने बड़ी सोच समझ के मैंने ये फ़ैसला किया था कि मुझे पप्पी रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं डॉग घर में रखने के मामले में। कोई कहता है कि डॉग अगर घर पे रखेंगे तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और कोई कहता है कि डॉग रखना मना है, नाजायज़ है। लेकिन जब मैंने मज़ीद रिसर्च की और ज़रा अपने बड़ों से या उलमा से पूछा तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर आप अपने घर में डॉग का बच्चा रखते हैं या कुत्ता रखते हैं, लेकिन इस नीयत से रखते हैं कि आप उससे पाल कर बड़ा करेंगे और उसे रखवाली के काम में लाएंगे, मतलब घर की रखवाली करवाएंगे उससे, तो फिर डॉग या डॉग का बच्चा पालने में कोई मसला नहीं है। नीयत रखवाली की होनी चाहिए। खाली शौक के लिए और शुक्र मेले के लिए डॉग रखना हराम है। आपको पता है कि जैसे ये जो अंग्रेज़ हैं, आप देखते होंगे वीडियोज़ में, ये लोग कुत्ता घर में पालते हैं और उसको चूमते चाटते हैं, अपने साथ सुलाते हैं। तो ये चीज़ फ्रेंड नाजायज़ है। तो अगर आपने घर में कुत्ता रखना है या बच्चा पालना है कुत्ते का, आपकी कंप्लीट नीयत ये नहीं चाहिए कि आपने इसको रखवाली के लिए रखना है। तो मैं भी फ्रेंड, आपको पता है कि मैंने बर्ड हाउस छत पे बनाया हुआ है और हालात आपके सामने हैं। 2 बार मेरे छत से मेरे तोते चोरी हो चुके हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार मेरे बर्ड हाउस की जो जाली है वो काट के रिंग नेक का तोता का पेड़ लेके तो उठा के चोर। इसी तरह एक और बार आए थे सेम जगह से और एक और तोता मेरे ले गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो डॉग का पप्पी पाल लेते हैं, ये बड़ा होके रखवाली भी करेगा बर्ड हाउस की और घर की भी, रात के टाइम चोरों वगैरह से सेफ्टी कर लेगा अल्लाह के बाद बेशक, क्योंकि हालात आपके फ्रेंड सामने हैं। सिक्योरिटी गार्ड पाल रख ले बंदा, वो ही घर में चोरी करवाता है। लेकिन ये जो डॉग्स हैं ये कम्प्लीटली सिंसियर होते हैं अपने मालिक के साथ, अपने घर के साथ जो उन्हें पालता है। तो इसलिए मैंने ये पपी पाला है, अल्लाह खैर करे, और जो मकसद रखा है हमने पालने का वक्त पूरा हो। अब फ्रेंड आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉग का जो पपी है ये कौन सी नस्ल का है। तो आप लोग मुझे गेस करें, वीडियो के कमेंट में बताएं कि ये आपको क्या लगता है ये कौन सी नस्ल का है ये पपी। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये बेल्जियम शेफर्ड का बेबी है। ये बेल्जियम शेफर्ड फ्रेंड्स, एक तो होता है जर्मन शेफर्ड और ये है बेल्जियम शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड तो आप फ्रेंड्स ने देखा होगा फ्रेंड्स, वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये बेल्जियम शेफर्ड का बच्चा है। 20 दिन का मैं लेके आया था अपने घर, और अब ये अल्लाह का शुक्र है इसको 30 दिन होने वाले हैं तकरीबन। फुल टाइम ड्यूटी है फ्रेंड्स, ये दिन में 3 से 4 बार मुझे इसको फीड करना पड़ता है, इसकी टेक केयर करनी पड़ती है जैसे एक छोटे बच्चे की करते हैं। अभी ये फ्रेंड्स टेम होने की एज में नहीं आया, मतलब अभी सिखा नहीं सकता इसको मैं, अभी छोटा है ये, ना ही इसकी वैक्सीनेशन अभी की है हमने। अभी ये जब 2 माह का जब ये होगा उसके बाद इसको सिखाएंगे हम लोग, अपने लिहाज से टेम करेंगे। फ़िलहाल बस ये खाता है और सो जाता है। कंप्लीट ड्यूटी फ्रेंड्स इसकी मैं ही निभा रहा हूँ, कंप्लीट ड्यूटी मेरे ही जिम्मे है ये डॉग, क्योंकि मैं ही लेके आया हूँ। घर में इसे कोई भी हाथ नहीं लगाता, सिर्फ मैं ही इसकी केयर करता हूँ।
फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है डॉग्स के बच्चों को ख़ास तौर पालना। ऐसे ऐसे आप कोई बच्चा छोटा बच्चा पालते हैं चंद दिनों का, वैसे ही डॉग की केयर है। अब देखिए मैं इसको 3 टाइम या 4 टाइम फुल टाइम इसकी ड्यूटी मेरे में है, तो ये ड्यूटी की वजह से कि मेरे पीछे घूमता है, ये किसी और की पहचान से नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका दिल कह रहा है कि मेरे साथ खेलेगा, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसके साथ या तो खेल सकता हूँ या तो वीडियो बना सकता हूँ। और इस टाइम गर्मी शदीद है, धूप में आके वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी लास्ट नाइट, तो मैं ऊपर नहीं आ सका सुबह जल्दी। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे लिखें बेल्जियम शेफर्ड बेबी, तो आपको सेम इसी तरह का बेबी नज़र आएगा डॉग का, बेल्जियम शेफर्ड का। और जब ये बड़ा हो जाता है किस तरह का दिखता है वो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो बेल्जियम शेफर्ड जो ब्रीड है ये दुनिया की टॉप 3 ब्रीड्स में आती है और इंटेलिजेंस के लिहाज से नंबर 1 पे है ये। इसको ये फ्रेंडली डॉग भी हो जाता है, साथ साथ पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के लिए भी पालते हैं, आर्मी मिलिट्री वाले भी इसको पालते हैं सिक्योरिटी रीजन्स के लिए। बहुत बेहतरीन, समझदार और फ्रेंडली और लॉयल डॉग है ये। जर्मन शेफर्ड इसके बाद आता है रैंक में। फ्रेंड्स ये एक छोटा सा तारुफ था मेरे इस डॉग का, मुझे आपको मज़ा आया होगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉग खाता क्या है, इसका फूड इस टाइम मैं इसे क्या दे रहा हूँ। आप तो फ्रेंड्स फ्यूचर में इसी की डॉग की वीडियो ज़्यादातर मिला करेंगी मेरे चैनल में, बाकी बर्ड्स की वीडियोस मैं बनाऊंगा और अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये डॉग खाता क्या है, इसकी केयर क्या है, क्या फूड इसे मैं आजकल दे रहा हूँ सब पालने के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा इसके बारे में। तो उम्मीद आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस डॉग के मुतालिक मुझे बताएं कमेंट्स में। मैं वक्त साथ की मज़ीद व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा, डॉग के साथ जो लाइफस्टाइल है अपना वो भी शेयर करूँगा। उम्मीद आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट से मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।